दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में एक खास जानकारी लेकर आया हूं। बकरी पालन में बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस फील्ड में बहुत सारे लोग आए, भाइयों का नुकसान हुआ और इसमें से वापस चले गए और फिर उनके तरफ से एक मैसेज आया कि भाई बकरी पालन असंभव है, हो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल काम है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बकरी पालन सदियों से हो रहा है और बहुत ही आराम से लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तरीका बदल जाता है, क्योंकि बाहर में चराई पे लोग रखते हैं तो प्रकृति की देखभाल में बकरियाँ पलती है। लेकिन हम और आप मजबूरी के कारण, जगह के अभाव के कारण या फिर अपने सुविधानुसार बकरियों को स्टॉल फीड पे रखते हैं। और स्टॉल फीड पे जब रखते हैं तो बकरियों को एक ही जगह रखना मजबूरी हो जाता है, यानी बकरियों का एक घनत्व हो जाता है और जिसके वजह से बकरियाँ बीमारी के चपेट में आ जाती है। वायरल बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी, इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बरसात का मौसम चल रहा है, अभी रुक रुक कर बीच में बारिश हो रहा है, तो बरसात के मौसम में बकरी पालकों के लिए बहुत ही खतरा बढ़ जाता है। यदि बरसात के मौसम में अगर आप बकरियों को बचा लिए तो समझ लीजिए कि बाकी मौसम में आसानी से आप इस लाइन में सर्वाइव कर पाइएगा। बरसात के मौसम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, बकरियों को किस तरीक़ा से रख रखाव करना है, ये टोटल चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, जिससे आप बकरी पालन में सफल होंगे। और वो तरीका मैं बताऊंगा जो मैं आजमाता हूं और इसी वजह से मैं इतना दिन से बकरी पालन कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बकरी पालन में सीखने की क्या ज़रूरत है, बकरी पालन तो सदियों से हो रहा, हो जाएगा। वो अपने जगह पर सही है, लेकिन जब ऐसी बात है तो लोग बकरी पालन में फेल क्यों हो जा रहे हैं, बकरियां उनकी बीमार क्यों हो जा रही है, बच्चे बच क्यों नहीं रहे हैं, तो ये सवाल आता कहाँ से है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत तो है। बाड़े में बकरियों को रखते हैं तो गंदगी ज़्यादा हो जाता है, यानी नमी बन जाता है, जिसके वजह से बकरियों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में सबसे बड़ा जो खतरा होता है एफएमडी का होता है, यानी फूट एंड माउथ डिजीज, मुंहपका खुरपका रोग का खतरा बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। आज मैं मुंहपका खुरपका रोग के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि उससे बिल्कुल कैसे आप बचाव कर सकते हैं। मुंहपका खुरपका रोग एक ऐसा रोग है जिसमें बकरी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैर में घाव हो जाता है, बकरी को बुखार रहता है और ये वायरल बीमारी है। अगर एक पशु को हो गया तो पूरे चपेटे में आपका बाड़ा आ जाएगा, यानी बाड़े में जितनी बकरियां और बच्चे हैं सबको ये बीमारी हो जाएगा और इसे आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत ही गंदा बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए और बरसात में बहुत कुछ करने हैं, क्या क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि मुंहपका खुरपका रोग से बचने के लिए आपको एफएमडी का टीका लगा देना चाहिए। एफएमडी HXBQ यानी खुरपका मुंहपका रोग, HX यानी गला घोंटू, BQ ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार। ये तीनों बीमारियों से आप बकरियों को बचा सकते हैं ये वैक्सीन लगाकर। तो आज मैं वैक्सीन लगाने के लिए आया हूँ और देखिए ये है ट्रायोबैक। ये ट्रायोबैक वैक्सीन है, इसमें एफएमडी HXBQ तीनों का कंबाइंड है, तीनों मिला हुआ है। और इस वैक्सीन को 1-1 ml सभी बकरी के मांस में हम लगाएंगे। और देखिए हमने बर्फ़ के साथ लाया है, आइस क्यूब है ये बर्फ़ है और बर्फ़ के साथ ही हम वैक्सीन को लेके आए हैं। जब भी वैक्सीन आप लगाएं तो ये सुनिश्चित करें कि जब से वैक्सीन बना हो वो कोल्ड चेन मेंटेन रहा हो, यानी जहाँ से आप लाए हैं वैक्सीन वो बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ हो। और आप भी लाए हैं तो इस तरीक़ा से बॉक्स में बर्फ़ के साथ लाए हैं और बिल्कुल बकरियों के शरीर में इसे लगाना है ठंडे ठंडे, यानी अगर जम गया यानी 2 डिग्री से नीचे हो गया तो भी ये किसी काम का नहीं, और अगर 8 डिग्री से ऊपर हो गया यानी गर्म हो गया तो भी ये काम नहीं करेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और अगर इसे आप लगाते हैं 1-1 ml प्रति बकरी, अगर आप ये वैक्सीन लगा देते हैं तो बरसाती बीमारी, हालांकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कभी भी लपेटे में ले सकती है बकरियों को, जैसे गला घोटू, लंगड़ा बुखार, ये जो बीमारी है इससे कभी भी बकरियां ग्रस्त हो सकती है। लेकिन एफएमडी बीमारी खास करके बरसात के मौसम में आता है। तो यदि ये वैक्सीन आप लगा देते हैं तो एफएमडी से तो बचाव होगा ही होगा, साथ में उन दोनों बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा जिसका कि हो जाने के बाद कोई प्रॉपर उपचार नहीं है। अगर आप पहले वैक्सीन लगा चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगाए हैं तो बिल्कुल अभी भी आप लगा लें। और ये वैक्सीन लगाने के बाद 6 महीने बाद दोबारा लगाया जाता है, यानी साल में 2 बार इस वैक्सीन को लगाया जाता है। वैक्सीन आप लगाएंगे कैसे, तो जो सीन में मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरीक़ा से मैं बकरियों को लगा रहा हूँ उसी तरीक़ा से मांस में 1-1 ml बकरी को आपको देते चले जाना है। कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि जिन मेमनों का उम्र अभी 4 माह से नीचे है उन्हें ये टीका नहीं लगाना है, और जिन बकरियों के पेट में बच्चे हैं यानी बकरी गर्भित है उसको भी ये टीका नहीं देना है। ये खाली बकरी को लगेगा जिसके पेट में बच्चे नहीं हैं, और उन बच्चों को लगेगा
जिनका 4 माह से एज ऊपर हो चुका है। इन्हीं सबको आपको देना है 1-1 ml। और देने के बाद कुछ दर्द वगैरह हो सकता है, बकरी को बुखार भी आ सकता है, तो घबराएं नहीं। बहुत ज़्यादा बुखार होने पर बुखार का दवा दे सकते हैं। एफएमडी का वैक्सीन लगाने के बाद बकरियां कुछ लंगड़ा कर भी चल सकती है, तो आम बात है, 2-4 दिन में वो स्वयं ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा घबराना नहीं आपको है, क्योंकि जब आप एफएमडी का वैक्सीन लगाते हैं तो ये वैक्सीन ईटी प्लस टीटी और पीपीआर के वैक्सीन से थोड़ा हार्ड होता है, गढ़ा होता है। इसे लगाने के बाद बकरी को ज़्यादा तकलीफ होता है और ये लंगड़ा के भी चल सकती है। 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। बरसात में कुछ सावधानियों के लिए मैं बताया था, ताकि आपके बकरियां बीमार ना हो। उसके लिए पानी में लाल दवा मिलाकर बकरियों को, खूड़ों को कम से कम 15 दिन में एक बार धो दें और उसके मुंह को भी पोंछ दें। मुंह को पोंछ दें अच्छी तरीक़ा से लाल दवा मिला हुआ पानी से। अगर ये काम आप 15 दिन में एक बार करते हैं, इन बीमारियों से बकरियों को आप एफएमडी नामक बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो तो बचाव है, लेकिन चूंकि कीचड़ कीचड़ हो जाता है, बिल्कुल बाड़ा, बकरियों को उतना दूर में ही चलना है, गंदगी में उनका खून रहता है, तो बीमारी का खतरा बना हुआ रहता है। तो वैक्सीन लगा के निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद सुरक्षा भी अपनाएं। तो ये ध्यान आपको रखना है। बाड़ा को बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है बरसात के समय में, ताकि सड़ांध कम से कम उत्पन्न हो। चूना पाउडर का छिड़काव बीच में बाड़े में करते आपको रहना है। कीटनाशक का भी छिड़काव करना है समय समय पर। और जब आप वैक्सीन लगाने जा रहे हों तो एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, चूँकि वैक्सीन का बात मैंने कहा कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, 2 डिग्री से ऊपर और 8 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो सवेरे के टाइम में लगाएं। सवेरे बाड़े में बिल्कुल, चाहे आप झाड़ू लगाए हों ना लगाए हों, झाड़ू बाद में लग जाएगा, यानी सफाई बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले वैक्सीन लगा लें। सवेरे जिस दिन वैक्सीन आपका लगाने का प्लान है तो सफाई बाद में कर लेंगे, झाड़ू बाद में लगा लेंगे, लेकिन वैक्सीन पहले लगा लें। क्योंकि अगर आप धूप में वैक्सीन लगाते हैं, बिल्कुल शरीर तप गया, उसके बाद वैक्सीन देते हैं, तो चूंकि वैक्सीन ठंडा है और बकरियों को आप लगाने जा रहे हैं, तो फिर वो वैक्सीन उतना काम इफेक्टिव नहीं होगा, उतना वैक्सीन वो काम करेगा नहीं। और अगर शाम के समय आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो पूरा दिन का जो तपन है शरीर में, वो इतना जल्दी ठंडा होगा नहीं, तो फिर वैक्सीन लगाएंगे तो वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो वैक्सीन लगाने का सही समय है गर्मी और बरसात के दिनों में, कि बिल्कुल सवेरे के टाइम में लगा लिया जाए। बिल्कुल अभी सुबह का वक्त है, जो आप देख रहे हैं, वीडियो में बना रहा हूँ, बिल्कुल सुबह का वक्त है। लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम और गर्मी का मौसम एक ही होता है, तो चूँकि गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह ही धूप का दर्शन हो गया, यानी सवेरे सवेरे ही इतना तीखा धूप है। लेकिन ये सवेरे के टाइम में वीडियो बन रहा है। अभी मैं वैक्सीन लगाऊंगा सबको बारी बारी से। सुरक्षित बकरी पालन करें। बहुत कुछ करने होते हैं, सीजन वाइज जानकारी रखने होते हैं, ताकि आने वाले मुसीबत से समय से पहले ही आप बचाव कर लें, आप सावधान रहें। इसके लिए एक उस्ताद बनाना बहुत ज़रूरी है, सीख कर करना बहुत ज़रूरी है। लाखों लाख का पूंजी आप लगाने जा रहे हैं और किसी और के भरोसे आप अगर चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से प्रॉपर जानकारी यानी ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें, क्योंकि एक एक बिंदुओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ जान गए, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो यूट्यूब पर पब्लिश कोई भी नहीं कर सकता, यूट्यूब के गाइडलाइन के वो खिलाफ होता है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बताया जा सकता है और समझ पाएंगे, जिसके वजह से आप बकरी पालन में सफल होंगे। तो घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मेरे से ले सकते हैं आप। हर एक चीज़ करके यहाँ से बताऊंगा, जिसे आप समझ पाएंगे। थ्योरी, प्रैक्टिकल, लगभग 14 से 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरा चलता है, जिसको ज्वाइन करके आप संपूर्ण ज्ञान उसमें ले सकते हैं, जो कि बकरी पालन के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद भी आपको मैं हेल्प करता रहता हूँ, नंबर आपका सेव रहता है। अगर आपको यहाँ आकर ट्रेनिंग लेना है मेरे पास, तो आकर भी ले सकते हैं। तो या आकर या ऑनलाइन, जो सुविधा आपको अच्छा लगे उसके अनुसार व्हाट्सएप कर देंगे, हम डिटेल भेज देंगे आपको, और सीख कर ही करें। और अगर कहीं और से भी आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, या तो मेरे पास से ले लें या फिर कहीं और से लें, लेकिन ट्रेनिंग बिना लिए ना करें, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग करना मुसीबत को निमंत्रण देना है। जब इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सीख के ही करें। चूँकि अभी बकरियों का वैक्सीनेशन करना है, मुझे वक्त लग जाएगा, और एफएमडी का वैक्सीन लगाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आज वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। और लगातार वीडियो आप लोग के बीच में जा रहा है, आगे भी देता रहूँगा। अगर आप ट्रेनिंग ना भी लेना चाहें तो वीडियो देखकर एक राहत तो आपको ज़रूर मिलेगा, हेल्प तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।